हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा डायमेंशनल फार्मूलाज की आगे एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा सबसे पहले मैं आपको कुछ कांस्टेंट टर्म्स की जो कुछ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलाज ड्राइव करवा रही हूँ। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट पुट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट। तो इस टाइप के प्लैंक्स कांस्टेंट, इस टाइप के कुछ कांस्टेंट्स के जो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं मैं वो ड्राइव करवा रही हूँ पहले। उसके बाद हम एप्लीकेशंस करेंगे डायमेंशनल फार्मूलाज की। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इसको हम बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला वही रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस के लिए और टाइम के लिए फॉर्मूला मीन स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस एल, स्पीड टी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1, और इसका यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड ही रहता है। इसके बाद बेटा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट बनता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बेटा आप 9th क्लास में भी यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करोगे, कैपिटल जी। आप लोगों को याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है वो होती है जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से बेटा अगर हम जी की वैल्यू निकालें वो आएगी f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। तो इसके लिए फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा m l t-2, r इज़ द डिस्टेंस स्क्वेयर, ठीक है, एफ आर स्क्वेयर है तो ये एल स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन m1 इंटू m2। तो m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा ये m⁻2 जो है ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ऊपर 1 पहले ही है, तो m⁻−1 l⁻, ये 1 + 2 3 हो जाएगा, t⁻²। ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और इसका यूनिट क्या होएगा बेटा, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर है तो किलोग्राम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा है जो डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हम लिखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए देखो, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप केमिस्ट्री में भी यूज़ करोगे, फिजिक्स में भी यूज़ होएगी। ये होता है PV = NRT। यहाँ पे आपके पास P क्या है बेटा, प्रेशर, V वॉल्यूम, R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसके लिए जो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें तो R आ जाएगा PV/NT। तो बेटा यहाँ पर पहले प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2, वॉल्यूम का L³ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो हम मोल ही लेंगे, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। टेम्परेचर के लिए बेटा केल्विन की जगह के, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ml-1 + 3 - 2 t-2, ये टी टाइम के लिए, के टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो साथ में क्या आ जाएगा, पर मोल, ये मोल ऊपर जाके -1 हो जाएगा, k⁻⁻1, ठीक है बेटा। और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम के बी से रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये E इक्वल्स टू हाफ के बी इंटू टी रहता है। के बी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये आ जाएगा 2 इंटू ई अपॉन टी। 2 तो एक नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा। ई क्या है बेटा, यहाँ पे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है। तो यहाँ पे हम एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करेंगे mL2T-2, क्योंकि 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अपॉन क्या आएगा बेटा, टी। यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पर ये जो कैपिटल टी मैंने फॉर्मूला में लिखा ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, तो उसके लिए हम केल्विन यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया mL2T-2 K-1, और इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, मैं कुछ एक करवा रही हूँ आपको। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, हाँ जी बेटा, एवोगैड्रो नंबर कह लो, एवोगैड्रो कांस्टेंट कह लो, इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके लिए तो हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, वो तो नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो 1 अपॉन मोल। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आएगा m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁴ पर मोल। मोल के लिए सिंबल MOL होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पर मोल ही रहेगा, सॉरी ऐसा यूनिट भी पर मोल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है H इज इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। तो यहाँ पर देखो ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, E आपके पास एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा mL2T-2 अपॉन T-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाता है mL2T-1, और इसके लिए ऐसा जो आपका ऐसा यूनिट आता है वो आता है जूल सेकेंड। इसी तरह बेटा स्टीफेंस कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जो कांस्टेंट टर्म्स के लिए यूज़ होते हैं। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैंने मेन फॉर्मूलाज अभी करवा दिए। तो अब हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली ये क्या है, डायमेंशनल जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वेरियस क्वांटिटीज़ में, उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, डायमेंशनल वेरिएबल्स बेसिकली ये वो क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया किसी लिक्विड का। ठीक है, ये वो हैं जो कह लो जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं होती और ये डायमेंशंस भी पोसेस करते हैं। तो हम क्या इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। डायमेंशनल मीन्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये पोसेस करेगा। तो डिफिनेशन क्या होगी, क्वांटिटीज विच पोसेसेस डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही होती है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो बेटा इसमें वो क्वांटिटीज आती हैं जिनमें बेसिकली कह लो कोई डायमेंशनलेस होते हैं, बट वो क्या होते हैं, होते वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती उनकी, वेरिएबल होते हैं बट डायमेंशनलेस होते हैं। इसमें तो हमने डायमेंशनल वेरिएबल्स किए थे। तो ये क्वांटिटीज हैं, द क्वांटिटीज विच हैव नीदर डायमेंशंस नॉर अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है मीन्स उनकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल। ठीक है, दे हैविंग वेरिएबल वैल्यू। तो इसमें हम पहले ही कर चुके, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट यूनिटलेस नहीं है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रेन है, ये सारी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, बट ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। द क्वांटिटीज हैव अ कांस्टेंट वैल्यू एंड पोसेसेस डायमेंशंस। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें वैल्यू कांस्टेंट होती है बट इनमें डायमेंशंस होते हैं। अभी करवाया मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बट इसके डायमेंशंस होते हैं। ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बट अभी हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव किया, मीन्स डायमेंशनलेस नहीं है ये। ठीक है, ऐसी प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी अभी ड्राइव करा हमने रिलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो बेटा इसमें वो कांस्टेंट्स आते हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता और ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस, तो इसमें नंबर्स आ जाते हैं हमारे 1 2 3 4, ई आ जाता है, पाई आ जाता है, ये सारे क्या हैं आपके नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो अब बेटा हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आप टर्म्स लिख रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहे हो, उनकी रेज टू पावर सेम होना चाहिए। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनियस मीन्स इक्वल होना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे मास लेंथ टाइम या जो भी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफिनेशन करेंगे। द पावर्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन ईच टर्म ऑन वन साइड of a dimensional equation must always be equal to their respective powers in each term of the other side। आप कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन में एक साइड पे कोई टर्म लिख रहे हो, उसमें मास लेंथ टाइम की जो भी पावर्स आ रही हैं, दूसरी और जो भी आपने टर्म्स लिखी हैं उनकी मास लेंथ और टाइम की जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या फिर हम बोलते हैं फिजिकल इक्वेशंस मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं कोई आपको फॉर्मूला करवा देती हूँ। सपोज करो हम इक्वेशन लिखते हैं, मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, मैं ये वाला जो रिलेशन है आपका, ठीक है, ये करवा देती हूँ आपको। एक्चुअली ये हम 4 उसमें यूज़ करते हैं। देखो जैसे डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको बोला ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो उसमें MLT या जो भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 यूज़ होती हैं उनकी रेस टू पर सेम होनी चाहिए। तो मैं ये देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पे तो वैसे न्यूमेरिकल था, चेक डायमेंशनली द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, पर मैं उस डिफिनेशन को प्रूव कर रही हूँ। v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, m⁻⁴ होता है, इसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? m⁻⁴ ही रहेगा, L² T⁻⁻²। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड में u² + 2as, u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन क्या रहेगा? LT-1, इसका स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, एक्सेलरेशन का LT-2 इंटू डिस्टेंस का L। तो ये बनेगा m⁻⁴, तो इसमें भी 0 है, अभी इसको एक्सपेंड करते हैं, L⁻² T⁻⁻² प्लस L⁻1 इंटू L⁻², L⁻² T⁻⁻²। दो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है बेटा, रिजल्ट में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी दोनों में सेम आ रहा है उसको लिख देंगे हम L⁻² T⁻⁻²। इनको ऐड करके आगे 2 नहीं लिख देंगे क्योंकि हम सिर्फ डायमेंशनल क्वांटिटीज लिख रहे हैं, हम उनके कोफिशिएंट्स नहीं देख रहे। तो इसको हम क्या लिख देंगे? m⁻⁴ L⁻² T⁻⁻²। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आ गया, LHS = RHS।
यही डिफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हो उनके जो रेस टू पास है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसके बाद ये तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, ये न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस और इसके यूजेस करवा दूँ। जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ फिजिकल प्रॉब्लम। जैसे ये स्टेटमेंट दी थी, हमने करेक्टनेस चेक करनी थी, किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को एनालाइज करना किसकी हेल्प से, डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली इसके 3 यूजेस हैं। पहले, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम इसमें कर चुके हैं। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशनल करेक्टनेस, कि दोनों और डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या सेम हैं, तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन ड्राइव करना, फॉर्मूलाज ड्राइव करने। मैं अगर बोल दूं कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, दे हैव अ रिलेशन, ठीक है, in which we can say that final velocity have relation with initial velocity, acceleration and distance covered, then drive the formula between them। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड जो एप्लीकेशन है, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये 2 एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना हो तब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करते हैं इसको कन्वर्ट। आज मैं आपको एक तो ये करेक्टनेस के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, एक बेटा अगर कोई टर्म बीच में जिस ऐसी है जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, तो हम इस करेक्टनेस वाला प्रिंसिपल यूज़ करने के साथ ही उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। देखो इसमें LHS RHS दोनों में डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, सेम। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। तो ऐसे ही बेटा, अभी ये सेकंड न्यूमेरिकल था, फर्स्ट मैंने बाद में करवाना है। थर्ड में भी हमने अभी क्या करना है, इनमें डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा डायमेंशनल करेक्टनेस, देखें हमारे पास रिलेशन है, वेरीफाई द डायमेंशनली द रिलेशन बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट एल अपॉन जी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखती हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में टी मतलब क्या है, ये टाइम, टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में मेरे पास रिलेशन है 2 पाई इंटू रूट एल अपॉन जी। ठीक है, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये तो डायमेंशनली जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। तो एल क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस एल। जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी एक्सेलरेशन है। जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है वही रहेगा, एल टी माइनस टू। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एल टी माइनस टू, और ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हटा के रेज टू पावर 1/2 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, एल ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके टी रेज टू पावर -2 तो ऊपर जाके 2 हो गया, रेज टू पावर 1/2। तो ये आया एल रेज टू पावर 0 टी रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2। इसको क्या लिख दिया, टी रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, टी। तो बेटा ये टी आ गया, LHS में भी टी था, राइट हैंड साइड में भी टी है, तो हम क्या बोल देंगे, LHS एंड RHS दोनों में डायमेंशनल रिलेशन क्या है, इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस, बोथ sides of equation has same dimensions।
डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस अबव रिलेशनशिप इज हेंस above relation is dimensionally correct। हमारा जो रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट। ऐसे ही हम इनमें भी चेक करेंगे। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या होता है, डिस्टेंस। मैं यहीं पे लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया डिस्टेंस, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यू, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन इंटू टी, टाइम का टी प्लस हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ए का एल टी माइनस टू और टी का टी रेस टू पावर टू। तो ये क्या बना बेटा, एल इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इंटू टी क्या हो गया, सिंपली एल बचा, प्लस एल टी माइनस टू प्लस टू, ये भी कैंसिल होके एल बचा। तो एल आपके पास क्या आ गया, एल के इक्वल, डायमेंशनली इक्वल आ गया। आप लिख दोगे। बेसिकली आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपने लाइन लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, एल एच एस अलग सॉल्व करना है, आर एच एस अलग सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों अलग अलग सॉल्व करके एंड में लिख देना है कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो डायमेंशनली हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन जो है करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही करवा देती हूँ आपको। नेक्स्ट में देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी गिवन है हमें। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के लिए हम कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले मैं एल एच एस लेती हूँ। v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, एल टी माइनस वन। फिर मैंने आर एच एस लिया, इसका आर एच एस में a और u प्लस ए टी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारा सेकेंड रिलेशन था। अच्छा ये नहीं किया, ठीक है। u क्या है बेटा, एल टी माइनस वन, प्लस ए के लिए क्या आएगा, एल टी माइनस टू इंटू ये वाला टी के लिए टी आ गया। तो ये आया u के लिए एल टी माइनस वन था, प्लस इस ए के लिए एल टी माइनस टू, ये मैं ऑलरेडी आपको ड्राइव करने सिखा चुकी हूँ। ए इंटू टी था, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू टी, तो एल एज इट इज रह गया, टी माइनस टू प्लस वन, टी माइनस वन। मैंने आपको अभी बताया डायमेंशंस में डायमेंशंस ऐड नहीं करोगे, सेम डायमेंशंस में सेम डायमेंशंस ऐड होते हैं, मतलब रिजल्ट वही डायमेंशंस रहेंगे। तो आपका एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया। फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, बोथ sides of equation has same dimensions, hence above equation is correct, dimensionally correct, ठीक है। ऐसे बेटा तीसरा रिलेशन एफ एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। तो सबसे पहले एफ एस के लिए लिखेंगे एल एच एस, एफ एस, हाँ जी एफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे एफ है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एस के लिए क्या आ जाएगा, एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। अब बेटा आर एच एस देखेंगे, आर एच एस हमें दिया हुआ था हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, एम के लिए हम क्या लेंगे, एम इंटू वी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर दिया, माइनस अगेन हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, एम इंटू यू भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू रेस टू पावर टू। तो बेटा ये बना एम एल स्क्वेयर टी रेस टू पर माइनस टू माइनस एम एल स्क्वेयर टी माइनस, यहाँ पे माइनस वन था, माइनस टू।
तो सेम डायमेंशंस में से सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होके भी रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रेस टू पावर चेंज करनी है, या फिर डिवाइड में। ऐड द सब्ट्रैक्ट में रेस टू पावर सेम नहीं होती। 10 मीटर में 3 मीटर ऐड कर दो तो 13 मीटर आएगा, मीटर तो मीटर ही रहा ना, तो सेम यहाँ पे रहेगा। 10 मीटर में से चाहे आप 3 मीटर माइनस कर दो तब भी मीटर ही रहेगा। तो हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस, बोथ sides of equation has same dimensions, दोनों साइड्स में सेम डायमेंशंस है, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, hence the given equation is dimensionally consistent बोल दो, करेक्ट बोल दो, ठीक है, एक ही चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो ये भी हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो हमने एक छोड़ा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल फर्स्ट, वो बाद में करते हैं लास्ट में, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको बोला राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन दिस। तो बेटा इसमें हमें ए नहीं पता किस टर्म को बोला गया और ना ही बी पता है, ठीक है। ए एंड बी आपको कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमें नहीं पता। हमें ए एंड बी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हमें ये पता है जब हम कोई भी दो डायमेंशनल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। तो बेटा अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी इंटू टी स्क्वेयर, ये हमें गिवन है। एफ फोर्स होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता है, एम एल टी माइनस टू। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं पता। एक्स क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल, ये रूट का 1/2 हो गया, प्लस बी का भी नहीं पता, टी टाइम है, टाइम का स्क्वेयर। तो एम एल टी माइनस टू किसके इक्वल आ गए यहाँ पर, ए एल रेज टू पावर 1/2 प्लस बी इंटू टी स्क्वेयर। अब बेटा एक चीज याद रखो, इस पूरी टर्म का ए भी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है, जब हम यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे और इसको एल रेज टू पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही जब बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे और इसको टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसके इक्वल आना चाहिए। ये रिलेशन था ना हाफ एम यू स्क्वेयर, एम का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया, यू का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया, तो एफ और एस को मल्टीप्लाई करने पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो आपस में क्या आ गए थे, इक्वल। तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के ऊपर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया, तो उसके अकॉर्डिंग एम एल टी रेज टू पावर -2 इट शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू एल रेज टू पावर 1/2। तो इसको इधर लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बेटा मैं इस और करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसके आगे देखो हमारे पास आया था एम एल टी -2, एम एल टी -2, ठीक है, अपॉन कर दिया हमने एल रेज टू पावर 1/2। तो ये ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम एल रेज टू पर, ये 1 तो ऑलरेडी था, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो गया, टी रेज टू पावर -2। तो ये आया एम 1/2 माइनस 1/2, ये आएगा 1/2 टी रेज टू पावर -2,
ये एल रेज टू पावर 1/2 आया। तो हमारे पास ए के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, एम एल रेज टू पावर 1/2 टी रेज टू पावर -2। ठीक है। अब देखो बेटा इसी रिलेशन में b इंटू टी स्क्वेयर, बी इंटू टी स्क्वेयर भी किसके इक्वल था, एम एल टी -2। तो मैंने यहाँ पे लिखा b इंटू टी स्क्वेयर दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम एल टी रेज टू पावर -2। तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा बेटा, b इज इक्वल्स टू एम एल टी रेज टू पावर -2 अपॉन टी रेज टू पावर 2। तो ये बना हमारे पास एम एल टी रेज टू पावर -2, ऊपर था ही हमारा ये 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी -2 हो जाएगा। तो ये आया एम एल टी रेज टू पावर -4। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बी का आ गया। बट हमें क्या फाइंड करने को बोला था, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमने ऊपर फाइंड किया एम एल रेज टू पावर 1/2 टी रेज टू पावर -2 अपॉन बी का एम एल टी रेज टू पावर -4। तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम रेज टू पावर, ये 1 ऊपर था, ये नीचे से 1 गया तो 1 - 1, एल रेज टू पावर ऊपर 1/2 था, नीचे से -1 गया, टी रेज टू पावर -2 ऊपर था, नीचे से -4 जाके ऊपर +4 बन गया। ये आया एम रेज टू पावर तो हो गया बेटा 0, 1/2 -1/2 -1/2 टी रेज टू पावर 2। तो ये ए अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ये आ गया। ठीक है। इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज अच्छा, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल छोड़ा हुआ है, ये भी करते हैं अभी। देखो बेटा, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आपको क्या बोला गया है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड करे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, मीन्स एक्स पोजिशन है, टी क्या आपका टाइम। व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, व्हाट डू दीज रिप्रेजेंट, ए एंड बी क्या है। सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस बी इंटू टी रेज टू पावर 3। अब देखो बेटा x क्या हो जाएगा, पोजीशन है l, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं पता, t का टी स्क्वेयर, क्योंकि t का t होता है, यहाँ पे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हो गया, प्लस b, इस t का भी हमें नहीं पता, सॉरी b का नहीं पता, t का पता है, t क्यूब था तो यहाँ पे कैपिटल T का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ऑफ डायमेंशंस। हमने डायमेंशंस की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर प्रिंसिपल अप्लाई जो किया, उसके अकॉर्डिंग a इंटू टी स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, l के। तो a क्या आ जाएगा, l अपॉन टी स्क्वेयर। तो a के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l टी रेज टू पावर -2। तो ये क्या होता है, एल टी -2 एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स जो a है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसका यूनिट भी बोला गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो, यूनिट फाइंड करो। तो यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में, जब लास्ट में यूनिट्स लिख देंगे दोनों के। b इंटू टी क्यूब किसके इक्वल है बेटा आपका, ये भी l के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला इसके इक्वल होना चाहिए, पूरा तीनों डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल होने चाहिए थे। तो b क्या आया, l अपॉन टी रेज टू पावर 3, इसको लिख दिया l टी रेज टू पावर -3। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम आया ना बेटा, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया तो एक और टी आ गया साथ में। तो हम क्या लिखेंगे, b
रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन कौन से डायमेंशन ऑफ जो है ये डायमेंशंस ए और बी के क्या आए और ये क्या क्या टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का यूनिट क्या होएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ बी, अब बी का यूनिट क्या होएगा, एल मीटर को स्टैंड करता है, ये सेकंड को, तो हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ये एल टी माइनस टू था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये एल टी रेस टू पर माइनस थ्री था तो मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड 6 न्यूमेरिकल हुआ। अभी हमारा एक लास्ट जो न्यूमेरिकल रहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नीचे जो था, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस बी अपॉन 80, वेयर p क्या है आपके पास यहाँ पर, p इज पावर एंड x क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली p आएगा ना बेटा, x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज पुट करते हैं। p पावर है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर हम इसको रिलेशन को सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाएगा p इंटू ए टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस बी। ठीक है, तो p इंटू ए इंटू टी, हमें a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं पता, हम यहाँ पे p के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं, m L2 t माइनस 3। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया, ए का तो हमें फाइंड आउट करना है, मैंने ए को एज इट इज लिख दिया, टी क्या है, टाइम, इज इक्वल्स टू एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस, तो एल हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दिया, माइनस हमें बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इस बी को भी इधर ले आते हैं, ये बना हमारा एम L2 एल रेस टू पर 2 टी रेस टू पर माइनस 3 इंटू टी करेंगे तो टी रेस टू पर माइनस 2 हो गया इंटू ए, और ये b इधर आके प्लस बी हो गया, इज इक्वल्स टू एल स्क्वेयर। तो बेटा ये क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, इसमें कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूलाज रहेंगे, b का, इस पूरी टर्म का, और ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए बेटा, सेम। तो पहले हम इन दो को इक्वेट कर देते हैं, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, एल स्क्वेयर, b का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब a के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो a के लिए कैसे करेंगे, m एल रेस टू पर 2 टी रेस टू पर माइनस 2 इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वेयर। ए क्या आ जाएगा यहाँ से, एल स्क्वेयर अपॉन एम एल स्क्वेयर टी रेस टू पर माइनस 2, इसके आगे मैं यहाँ पे करवा रही हूँ बेटा। तो ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, एम रेस टू पर माइनस 1, एल रेस टू पर 2 ऊपर था ही, एक माइनस 2 ऊपर चला गया, टी रेस टू पर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया एम रेस टू पर माइनस 1, एल रेस टू पर 0, टी रेस टू पर 2। तो ये किसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास, ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, बी के लिए भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यही था बेटा आज के लिए टॉपिक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू बेटा।